अस्सलामुअलैकुम, मैं उम्माद और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ MS वर्ड की छठी क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में टेबल देखा था, तो आज हम देखेंगे पिक्चर। अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर लगानी हो तो हम किस तरह से अपनी डॉक्यूमेंट में पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। सिंपल, यहाँ पर मैंने सिंपल कुछ रैंडमली टेक्स्ट लिखा और अगर मुझे पिक्चर लगानी है तो सिंपल मैं यहाँ से पिक्चर पे जाऊँगा। तो ये हमसे पूछेगा कि आपको पिक्चर ऑनलाइन ऐड करवानी है या अपनी डिवाइस से करवानी है। तो सिंपल, अगर मुझे डिवाइस से करवानी हो तो मैं दिस डिवाइस पे क्लिक करके जो भी पिक्चर जो मुझे लगानी है सिंपल मैं यहाँ से उसको इंपोर्ट करवा कर लगा सकता हूँ। सिंपल मुझे ये वाली पिक्चर लगानी है, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से इंसर्ट पे किया क्लिक, तो वो पिक्चर उठकर हमारे पास सिंपल हमारे डॉक्यूमेंट पे आ जाएगी। अभी फ़िलहाल ये मूव नहीं कर रही है, तो हम इसको देखेंगे कि हम अपनी पिक्चर को मूव कैसे कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये अभी मूव नहीं कर रही है। अच्छा, उसके अलावा अगर मुझे अपने पिक्चर के साइज़ को एडजस्ट करना है तो दो तरीके से मैं अपने साइज़ को एडजस्ट कर सकता हूँ। एक तरीका ये है कि सिंपल अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो हर हिसाब से बिल्कुल बराबर जो है वो छोटी हो, तो सिंपल मैं अगर ये इस ऊपर वाले ऑप्शन से अगर इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींचूँ तो ये हर हिसाब से बिल्कुल छोटी बड़ी इस तरह से हो जाएगी। लेकिन अगर मैं रैंडमली करना चाह रहा हूँ, अगर मुझे सिर्फ विड्थ कम करनी है तो मैं इससे करूँगा तो सिर्फ विड्थ कम हो जाएगी। इस तरह अगर मैं इससे करता हूँ तो सिर्फ हाइट कम या ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि हम सिंपल इससे कर लें ताकि हमारे पिक्चर की विड्थ और हाइट सेम ही रहे, यानी एस्पेक्ट रेशो रहे। अब जैसे ही मैंने अपने पिक्चर को ऐड करवाया, हमारे पास ऊपर एक फॉर्मेट का पिक्चर टूल्स में से एक फॉर्मेट का टैब ओपन हो गया। अब इसमें पूरे फॉर्मेट के टैब को आज हम देख लेते हैं। सिंपल, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है करेक्शंस का। करेक्शन से पहले हमारे पास यहाँ रिमूव बैकग्राउंड का भी ऑप्शन है, लेकिन इसको हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे जब मैं अपनी सीरीज़ पावर पॉइंट शुरू करूँगा। अभी के लिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, आगे चलते हैं। हम करेक्शंस देखते हैं। करेक्शंस सिंपल हमारे पास अपनी पिक्चर को के ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ करते हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जब भी कोई पिक्चर क्लिक करते हैं तो सिंपल उसकी या तो उसकी ब्राइटनेस कभी कभार ऐसा होता है कि कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सिंपल उसी चीज़ को हम एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर करेक्शंस को यूज़ करते हैं। अगर मैं करेक्शंस पे आऊँ तो यहाँ पर हमारे पास कम ब्राइटनेस के कोई वेरिएंट हमारे पास मौजूद है। सिंपल सेट बने हुए हैं -40% ब्राइटनेस, 0% कंट्रास्ट। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास बनाए वेरिएंट मौजूद है। हमें जिस हिसाब से भी लगाना हो उस पर जाकर क्लिक करके या रैंडमली हम ऊपर की तरफ ऐसे क्लिक कर करके देख सकते हैं। जो हमें बेहतर लगेगा हम उस पर जाकर क्लिक कर देंगे तो हमारी पिक्चर बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास कलर का ऑप्शन मौजूद है। अगर मुझे अपनी पिक्चर पे कलरफुल कोई इफेक्ट लगाना है, ये पिक्चर ऑलरेडी कलरफुल है लेकिन हम उसको ब्लैक एंड वाइट भी बना सकते हैं। सिंपल हम यहाँ से जाकर इस पर रीकलर भी कर सकते हैं। इसकी कलर सैचुरेशन को भी हम सिंपल एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से कलर टोन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर रीकलर करना हो तो हम रीकलर भी अपनी पिक्चर पर कर सकते हैं। सिंपल यहाँ से जैसे मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया, या सिंपल यहाँ से हम इस पर कुछ रेंडमली रीकलर लगा सकते हैं। तो हमें जो भी लगाना हो हम यहाँ से सिंपल उस कलर पे क्लिक कर देंगे तो वो कलर हमारी पिक्चर पर आ जाएगा। और अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी पिक्चर दोबारा वैसे ही हो जाए जैसे मैंने इंपोर्ट करवाई थी, तो सिंपल यहाँ से अगर मैं रीसेट पिक्चर पे क्लिक कर दूँ तो हमारी पिक्चर वैसे ही हो जाएगी जैसे हमने इंपोर्ट करवाई थी। उसके अलावा अगर मुझे अपनी पिक्चर पे कोई आर्टिस्टिक इफेक्ट लगाना है तो सिंपल हम यहाँ से आर्टिस्टिक इफेक्ट पे जाकर इसको थोड़ी सी पेंटिंग जैसा लुक दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ इफेक्ट मौजूद है, सब में हमारी पिक्चर अलग अलग जो है वो मतलब आएगी। हम सब पे एक एक दफ़ा सिंपल क्लिक ले जाकर देख सकते हैं कि किससे कौन सा इफेक्ट आएगा। जो हमें बेहतर लगेगा हम उस पर जाकर क्लिक कर देंगे तो हमारी पिक्चर सिंपल वैसे ही हो जाएगी। उसके बाद अगर मुझे दोबारा रीसेट करना हो तो सिंपल मैं यहाँ से रीसेट पिक्चर पे क्लिक करके इसको रीसेट कर सकता हूँ। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी पिक्चर को चेंज कर लूँ तो मैं चेंज पिक्चर पे जाकर सिंपल यहाँ से ऑनलाइन सोर्स से या किसी भी फाइल से या किसी भी आइकन से इंटरनेट से मैं करवा सकता हूँ। वो मेरी मर्ज़ी है अगर मैं इस पिक्चर को चेंज करवाना चाहूँ तो, फ़िलहाल मैं नहीं चाह रहा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर पिक्चर स्टाइल्स मौजूद हैं, यानी कुछ बने बनाए पिक्चर्स के फ्रेम मौजूद हैं। अगर मुझे अपनी पिक्चर को किसी भी फ्रेम में ऐड करना है तो सिंपल यहाँ से मैं बने बनाए किसी भी फ्रेम पर अगर क्लिक कर दूँ तो मेरी पिक्चर सिंपल उस फ्रेम में ऐड हो जाएगी। और अगर मैं अपने ख़ुद का भी सिंपल कोई भी इफेक्ट वाला फ्रेम बनाना चाहूँ तो मैं वो भी बना सकता हूँ। कैसे? सिंपल हम जाएंगे पिक्चर बॉर्डर पे और यहाँ से अगर मुझे पिक्चर पे बॉर्डर लगाना है कोई से भी कलर का, हम उस पर क्लिक कर देंगे तो उस पर कलर का हमारे पास पिक्चर बॉर्डर आ जाएगा, जो कि अभी बिल्कुल लाइट सा आ रहा है। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो हमें दिखेगा कि लाइट सा बिल्कुल पिक्चर बॉर्डर आ रहा है। हम इसके वेट को भी एडजस्ट कर सकते हैं फॉर्मेट से जाकर सिंपल पिक्चर बॉर्डर पे जाकर यहाँ से अगर मैं वेट पे आऊँ तो
यहाँ पर हमारे पास वेट के ऑप्शंस मौजूद है, हमें जैसा भी यूज़ करना हो हम सिंपल यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं सिंपल ये चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा कलर अगर यहाँ मौजूद नहीं है तो हम सिंपल मोर कलर आउटलाइन से जाकर कर सकते हैं, जो हमने अपनी पिछली क्लासेस में देखा है कि हम किस तरह से कोई कलर अगर हमारे पास यहाँ थीम कलर में मौजूद नहीं है तो हम किस तरह लाते हैं। उसके अलावा अगर मुझे सिंपल इसके डैशेस को चेंज करना है सॉलिड लाइन से डॉट डॉट डैश डैश, तो हम इसको यहाँ से सिंपल यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे बॉर्डर हटाना हो तो मैं सिंपल यहाँ से जाकर नो आउटलाइन कर दूंगा तो बॉर्डर हट भी जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं हटा रहा। उसके बाद अगर मुझे अपने पिक्चर पे कोई भी इफेक्ट लगाना है तो मैं अपने पिक्चर पे इफेक्ट भी लगा सकता हूँ। अगर मैं पिक्चर इफेक्ट पे आता हूँ तो हमारे पास कुछ बने बनाए प्रीसेट मौजूद है, यानी इन सब में से सारी चीज़ें यूज़ कर कर बनाई गई हैं। अगर मैं इनमें से कुछ लगाना चाहूँ तो मैं इनमें से भी कुछ को यूज़ कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैं ख़ुद का बनाना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे शेडो लगाना हो, फॉर एग्जांपल साया लगाना हो अपने पिक्चर का, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आउटर शेडो इनर शेडो वगैरह मौजूद है। सिंपल हमसे क्लिक ट्राई एंड एरर वाली चीज़ है, सिंपल हम क्लिक करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि किस में किस तरह से हमारे पास शेडो आ रहा है। नहीं लगाना सिंपल नो शेडो। अगर रिफ्लेक्शन लगाना हो तो हम रिफ्लेक्शन भी लगा सकते हैं। अक्स तो हम जिस तरह का भी रिफ्लेक्शन लगाना चाहें हम लगा सकते हैं। पिक्चर मेरी जो है वो दूसरे पेज पे कन्वर्ट हो गई, फिर उसका अक्स भी आ गया तो वो दूसरे पेज पे चली गई। सिंपल अगर नहीं लगाना हम सिंपल इस पर कर देंगे नो रिफ्लेक्शन, तो हमारी पिक्चर पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं लगेगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ से आकर इस पर ग्लो लगा दूँ, किसी भी कलर का ग्लो लगाना हो तो सिंपल हम किसी भी कलर से ग्लो भी लगा सकते हैं, यानी सिंपल हमारी पिक्चर से उस कलर की लाइट निकलेगी, या सिंपल ये कह सकते हैं कि उस कलर की लाइट जैसा लुक आ रहा होगा कि वहाँ से उस पिक्चर से वो ग्लो निकल रहा होगा उसी कलर का। उसके अलावा नहीं लगाना नो ग्लो। अगर हमें सॉफ्ट एजेस करना है, अपनी पिक्चर्स के एजेस को सॉफ्ट करना है तो हम यहाँ से सॉफ्ट एजेस कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, किसी में ज़्यादा यानी ये 0.5 10 पॉइंट, ये 25 पॉइंट और ये 50 पॉइंट, तो हम जिस हिसाब से भी अगर एजेस को भी सॉफ्ट करना चाहें तो यहाँ वेरिएंट्स मौजूद हैं, हम सिंपल यहाँ से जो भी वेरिएंट यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं अपनी पिक्चर को रिवील करना चाह रहा हूँ, एम्बोस करना चाह रहा हूँ, सिंपल मैं वो भी कर सकता हूँ। मैंने जूम करके दिखाया, अभी ये सिंपल सा हमारे पास लुक आ रहा है। अगर मैं इस पर इफेक्ट पे जाकर इस पर रिवील लगा दूँ तो ये सिंपल उभरा हुआ जिसे हम कहते हैं वैसा लुक हमें मिल जाएगा। सिंपल बहुत सारे वेरिएंट है इसके भी, जो भी हम यूज़ करना चाहें हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं अपनी पिक्चर को 3D रोटेट करना चाहूँ तो मैं अपनी पिक्चर को 3 डायमेंशन में रोटेट भी कर सकता हूँ। सिंपल यहाँ से जाकर हम जिस तरह भी रोटेट करना चाहें हम अपनी पिक्चर को उस तरह से रोटेट कर सकते हैं। नहीं करना नो रोटेशन सिंपल। उसके अलावा अगर मुझे अपनी पिक्चर पे लेआउट लगाना है, यानी मैं चाह रहा हूँ मेरी पिक्चर के साथ टेक्स्ट भी आ जाए, तो सिंपल मैं इस तरह से इसको यूज़ कर सकता हूँ। कुछ मज़ीद मुख्तलिफ स्टाइल्स मौजूद हैं, जिस तरह भी हम यूज़ करना चाहें उस तरह से इसके साथ इसके कैप्शन को लिख सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है। इस तरह से नहीं यूज़ करना आपको, आप सिंपल यहाँ से कंट्रोल Z कर दें, यानी वापस आ जाए तो ये हट जाएगा। उसके बाद अभी हमने ये देखा था कि हमारी पिक्चर मूव नहीं हो रही थी, और अगर सिंपल हमें अगर अपनी पिक्चर को मूव करना है बिल्कुल सही से तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और हम जाएंगे पोजीशन पे। अगर अभी मैं पोजीशन पे आऊँ तो हमारी पिक्चर हुई हुई है इन लाइन विद टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के साथ उसी की लाइन पर। अगर मैं इसमें से जाकर इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारी पिक्चर को टॉप साइड पे मतलब ऊपर की तरफ लेफ्ट पे शिफ्ट कर देगा, सिंपल इस तरह से। और अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊं और पिक्चर बहुत बड़ी है, अगर मैं थोड़ी सी छोटी कर दूं तो ये हमारी लेफ़्ट साइड पे टॉप की तरफ। अगर मैं इसको सेंटर पे कर दूं तो ये पेज के सेंटर पे लेकिन ऊपर की तरफ। इसी तरह ये राइट साइड पे लेकिन ऊपर की तरफ। इस तरह ये सेंटर पे लेफ़्ट पे सेंटर पे सेंटर ही पे ही, और ये लेफ़्ट पे सेंटर पे, और ये नीचे की तरफ लेफ़्ट पे, नीचे की तरफ सेंटर पे और नीचे की तरफ राइट पे। तो जिस तरह भी हमें रखना हो हम रख सकते हैं। उसके अलावा इनमें से किसी पे भी क्लिक करने के बाद हमारे पास फुल एक्सेस होगा कि हम अपनी पिक्चर को जहाँ भी मूव करना चाहें हम सिंपल उसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं इस पर कोई भी फ्रेम लगा देता हूँ, क्योंकि उसके बाद हमें देखना है टेक्स्ट रैप देखने के लिए सिंपल इस पर थोड़ा सा टिक लगाना और आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लाजमी था, तो मैंने सिंपल यहाँ से कोई भी फ्रेम यूज़ किया। अब अगर मैं रैप टेक्स्ट पे जाता हूँ तो रैप टेक्स्ट का मतलब ये है कि हमारी पिक्चर और हमारे टेक्स्ट के साथ जो भी सिंपल ये कह लें कि रिलेशन कह लें जो भी होगा वो रैप टेक्स्ट डिसाइड करेगा। अगर मैं इसको इनलाइन विद टेक्स्ट कर देता हूँ तो हमारी पिक्चर जो है हमारे टेक्स्ट के साथ उसी की लाइन पर आ जाएगी। अगर मैं इसको सिंपल यहाँ से कर देता हूँ स्क्वायर, तो हमारी पिक्चर एज अ स्क्वायर की जगह लेकर हमारे टेक्स्ट को आगे पीछे मूव करती रहेगी। और अगर मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ टाइट, तो अब स्क्वायर में ये स्क्वायर की जगह ले रहा है, लेकिन टाइट में इसको जहाँ जहाँ जगह मिल रही है वहाँ अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर दे रहा है। इसी तरह अगर मैं थ्रो कर दूँ तो थ्रो में भी सेम काम है, लेकिन अगर मैं टॉप एंड बॉटम करता हूँ तो या तो हमारी पिक्चर ऊपर होगी, मतलब या टेक्स्ट ऊपर होगा या पिक्चर ऐसे होगी, यानी जैसे हमने थ्रो और टाइट और स्क्वायर में देखा था वैसा नहीं हो रहा।
टेक्स्ट आगे पीछे से नहीं जा रहा बल्कि ऊपर नीचे की तरफ इस तरह से रह रहा है। और अगर मैं बिहाइंड टेक्स्ट कर दूँ तो हमारी इमेज टेक्स्ट के पीछे चले जाएगी, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दूँ तो टेक्स्ट के आगे आ जाएगी, सिंपल इस तरह से। तो हम इसको जिस तरह भी यूज़ करना चाहें हम सिंपल उस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और एक ऑप्शन मौजूद है, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। इसका काम क्या है, फॉर एग्जांपल हमने 2 इमेजेस लगाई हैं, मैं इसी इमेज की एक कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल डी का बटन अगर मैं दबाऊंगा इमेज पे रहकर तो उस इमेज की एक कॉपी आ जाएगी, सिंपल इस तरह से, कंट्रोल डी। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं सिंपल इसकी बॉर्डर को चेंज करता हूँ ताकि दोनों मुख्तलिफ हो जाए इस तरह से। अब मैं ये चाह रहा हूँ इस पर कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट भी लगा लेते हैं ताकि बिल्कुल ही डिफरेंस दिखे। अब मैं ये चाह रहा हूँ मेरी ये वाली इमेज पीछे चले जाए और वो वाली आगे आ जाए। सिंपल मैं इस इमेज पे रहकर अगर सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूँ तो मेरी वो इमेज पीछे चले जाएगी। इसी तरह अगर मुझे इसको आगे लाना होता तो मैं ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करता तो वो आगे की तरफ आ जाती, सिंपल। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन मौजूद है सिलेक्शन पेन का, इसको भी देख लेते हैं। सिलेक्शन पेन का काम क्या है, अगर मैंने एक इमेज रखी है इसके पीछे और मुझे अगर उसको मूव करनी है बिना इसको मूव करे बगैर, तो सिंपल मैं सिलेक्शन पेन पे जाकर क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमारे पास जितनी भी पिक्चर्स, जितनी भी शेप्स वगैरह होंगे, सारी जितने भी होंगे सब आ जाएंगे। अब मैंने इस पिक्चर को सेलेक्ट किया हुआ है, इसका नाम पिक्चर 3 है। मैं इसकी आँख को यहाँ से बंद कर दूँगा, विजिबिलिटी को इसकी बंद कर दूँगा तो वो पिक्चर 1 हमें साफ दिखेगी। हम सिंपल उसको मूव करने के बाद हम इसको ऑन कर देंगे तो वो हमारी पिक्चर वापस उस जगह पर आ जाएगी, सिंपल। उसके बाद अलाइन तो हम खुद भी कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ से भी करना चाहें तो हम सिंपल यहाँ से अलाइन लेफ़्ट सेंटर वगैरह हम यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे रैंडमली हम ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ग्रुप को हम जब शेप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। रोटेट सिंपल हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ऊपर की तरफ गोल सा बटन है, इस पर क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके उसके बाद उसको माउस को हम अगर घुमाएं तो सिंपल हमारी पिक्चर भी घूम सकती है, मतलब जिस तरह भी हम इसको रोटेट करना चाहें हम रोटेट कर सकते हैं। और अगर अपनी पिक्चर को वापस उसी हालत में वापस लाना है जैसे पहले थी, सिंपल हम रीसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर वैसे ही हो जाएगी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्रॉप, अगर मैं अपनी पिक्चर को क्रॉप करना चाह रहा हूँ तो सिंपल मैं वो भी कर सकता हूँ। तो क्रॉप पे मैं क्लिक करूँगा, हमारे पास हैंडल्स आ जाएंगे, हम अपने हैंडल्स को एडजस्ट करने के बाद जहाँ भी रखना चाहें हम सिंपल उसको रखने के बाद जैसे ही हम एंटर का बटन दबाएंगे हमारी पिक्चर उतनी क्रॉप होकर सिंपल सिर्फ आ जाएगी। और अगर वापस लाना हो सिंपल हम दोबारा से क्रॉप टूल लेकर इसको दोबारा से जितनी बड़ी हमारी पिक्चर थी उसी साइज़ पे करने के बाद एंटर दबा दें तो हमारी पिक्चर दोबारा से वापस आ जाएगी, सिंपल। तो ये था पिक्चर, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे शेप। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।